हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैलेंडर को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं, इसका वेटेज वाइज की अगर मैं बात करूं, जो पुलिस वाले के एग्जाम हो गए, पुलिस वाला एग्जाम हो गया, स्टेट एग्जाम्स हो गए, और एसएससी में भी पूछा जाता है जो ये अपना सीजीएल वगैरह, लेकिन एसएससी में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता जितना स्टेट एग्जाम और पुलिस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल में भी इसका सिलेबस में है ये, और मतलब हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में आता है। ऐसा नहीं कि हर एक शिफ्ट में, जैसे सिलोजिज्म ब्लड ब्लड रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ तब भी इसको करना है। और बहुत ईजी चैप्टर है, मैं आपको एकदम आसानी से आपको करवाऊंगा, ठीक है। और एकदम हम कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर मैं आपको क्वेश्चन के दर्शन कराऊं, दर्शन कराऊं क्या, बाद में कराऊंगा, पहले आप कैलेंडर के बारे में जान लो। देखो, कैलेंडर होता है क्या है। हम कैलेंडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमें कैलेंडर का इस्तेमाल तभी तो करते हैं जब हमें देखना होता है कि इस तारीख को ये कौन सा दिन है आज। अब जो कैलेंडर के सवाल होते हैं ना, वो भी यही पूछता है, इसमें भी यही पूछता है कि बताओ इस दिन कौन सा तारीख है। जैसे अगर मैंने आपको सपोज यहाँ पे सवाल ले लिया, चलो ये सवाल लेते हैं, ठीक है। ये सवाल ले लिया मैंने, ये वाला जो सवाल है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है व्हाट वाज द डे ऑन द वीक 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। इस तरीके के सवाल को हम करने जा रहे हैं। अब इसको हम करेंगे एकदम कंसेप्ट वाइज, कैसे सोल्व करेंगे वही, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको पता करने के लिए ना, सबसे पहले आप ईयर के बारे में जानो कि ईयर एक्चुअली में क्या होते हैं। ईयर मतलब साल। अब इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक अपना जो 365 साल का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईयर। और एक होता है अपना 365 साल नहीं, 365 दिन। और एक होता है 366 दिन का, जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। ये जो लीप ईयर होता है ना, हर चौथे साल में आता है ये। तो अगर आपको पहचानना है कि ये लीप ईयर कौन सा लीप ईयर है, मतलब अभी 2026 चल रहा है, तो ये लीप ईयर है कि नहीं, अगर आपको ये चीज़ पहचानना है तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या थी, लास्ट के दो डिजिट से अगर 4 का मल्टीपल है, लास्ट का दो डिजिट अगर 4 से कट जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से कटेगा। और अगर नहीं कटेगा तो वो लीप ईयर भी नहीं होगा। अगर कट जाएगा तभी वो लीप ईयर होगा, नहीं कटेगा तो लीप ईयर। भाई यहाँ पे 26 है, लास्ट का टू डिजिट, क्या ये 4 से कटता नहीं, तो इसका मतलब 2026 लीप ईयर नहीं है। अगर वही मैंने आपके सामने 2032 रख दिया, अगर मैं इसको 4 से काटूँ, लास्ट का टू डिजिट 4 से कट रहा है, 4 8 32, तो ये बिल्कुल लीप ईयर है। वहीं पे अगर मैंने सपोज 2044 रख दिया, इसको मैं 4 से काटूँ, 11 बार में कट रहा है, इसको ये भी लीप ईयर है। वहीं अगर मैंने 2018 रख दिया, क्या ये 4 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 18 नहीं कट रहा। वहीं अगर 2016 रख दूँ, कट रहा है 4 से, बिल्कुल ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर पहचाने तो अगर आपको आ गया, लेकिन एक चीज, एक बात और है भाई, अगर आपको ना सपोज, चलो एक दो चार क्वेश्चन और पूछता हूँ लीप ईयर से, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो। अभी आप बताओ, 1947 क्या लीप ईयर है, ठीक है। 1900 बताओ क्या लीप ईयर है, क्या 1700 लीप ईयर है, क्या 2000 लीप ईयर है, क्या 2020 लीप ईयर है, क्या बताओ, क्या बताओ, क्या बताओ, क्या 2200 लीप ईयर है। अब बताओ। देखो, 1947 लास्ट का टू डिजिट 4 से नहीं करता भाई, 12 4 से 48 होता है, 48 करता है 4 से, या फिर 44 करता है ये 4 से, तो ये लीप ईयर नहीं है। क्या ये 1900 लीप ईयर है? आप कहोगे लास्ट का टू डिजिट 25 बार में 25 चौका 100 होती है तो कट रहा है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। और जब भी हम सेंचुरी को चेक करेंगे ना, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। लीप ईयर क्या पढ़ रहे हैं भाई, नॉर्मल हमें डायरेक्ट वो क्वेश्चन करना सिखा, ये क्या सिखा रहा है भाई तू। नहीं, लीप ईयर जब तक नहीं सीखोगे तब तक नहीं फाइंड कर पाओगे, क्योंकि उसमें लीप ईयर याद करना मतलब लीप ईयर, आपको लीप ईयर का जो कंसेप्ट है वो यूज होगा, जो यहाँ पे मैं चीज़ सिखा रहा हूँ। इसलिए लीप ईयर के बारे में जो जो चीज़ आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज़ जिसका इस्तेमाल होगा क्वेश्चन बनाने में, उसको ही मैं यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। बाकी फालतू की चीज़ हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, जो आज के हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे 1900 है, 1900 एक सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी मतलब उसके लास्ट में 100 है। तो अगर मुझे इसको चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 400 से। क्या ये 400 से पूरा कट रहा है भाई, 4 चौक 1600 या फिर 4 पंजे 2000। तो यहाँ पे तो 400 से नहीं कट रहा, 1900, इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। 1700 400 से कटता है, नहीं लीप ईयर नहीं है। 2400 से कटता है, यस ये लीप ईयर है। 2020 इसके लिए तो हम 4 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंचुरी ईयर नहीं है, तो ये तो कटता है 4 पंजे 20, तो ये भी लीप ईयर है। अच्छा, 2200 सेंचुरी ईयर है, क्या ये 400 से कटता है, नहीं, 200 रिमाइंडर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी लीप ईयर नहीं है। तो आई होप अब आपके लीप ईयर से सारे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है इतना ही है, ठीक है। लीप ईयर के बारे में बाकी हमें ज़्यादा नहीं जानना, और मतलब यही है सब कुछ लीप ईयर के बारे में। तो आप अब जान चुके हो कि अगर मुझे लीप ईयर फाइंड करना है तो ये तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, या फिर मैं 400 को डिवाइड करूंगा जब मेरे पास सेंचुरी आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये 4 साल में, हर बार 4 साल में लीप ईयर क्यों आता है? देखो एक्चुअली में ना, हमारे जो दिन होते हैं ना, हमारे जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें ना 365 दिन नहीं होते, 365 दिन प्लस में 1/4 आवर होते हैं। 1/4 आवर या फिर 6 आवर बोल दो भाई, 24 आवर का 1/4 करेंगे तो 6 आवर होगा, तो
365 दिन प्लस 6 घंटा होता है। तो हम इसको कैसे दिन मिले, इसीलिए पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल, इस तरीके से करते करते यहाँ पर भी 6 आवर होगा एक्स्ट्रा, फिर यहाँ भी 6 आवर एक्स्ट्रा होगा। फिर जो चौथा साल होता है ना, ये छः 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 हम इकट्ठा करते रहते हैं, चौथे साल में वो पूरा 24 घंटा हो जाता है, तो एक नया दिन बन जाता है जो कि 29 फरवरी के रूप में हमारे सामने प्रकट रूप में आता है। समझ में आया यहाँ तक कि लीप ईयर भी कैसे आता है? ये सारी संपूर्ण जानकारी थी लीप ईयर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी तारीख को बताना है कि सपोज आज इतना तारीख है और तो कल कितना तारीख है, हम कैसे बताएंगे? देखो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ऑड डेज का कंसेप्ट, ऑड डेज का। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे जान दो, इसका नामकरण हम कैसे करते हैं। पहले ऑड डेज से पहले जानने से पहले एक चीज़ और जानो भाई, मंडे है, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी इसलिए, है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे टेबल बना के इस तरीके से। सपोज ये मंडे है, ठीक है, पेन ले लेते हैं, ठीक है, ये मंडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है, ठीक है, सैटरडे है, और ये संडे है, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारा जो मंडे है ना वो 1 से स्टार्ट होगा, मतलब हमारा पहला दिन मंडे है, फिर दूसरा दिन ट्यूसडे है, फिर तीसरा दिन वेडनेसडे है, फिर चौथा दिन अपना ये है, फिर पांचवा दिन फ्राइडे, फिर छठा दिन सैटरडे है, और ये अपना सातवां दिन है, या फिर इसी को हम जीरो बोलेंगे। अच्छा, सातवां को ही हम जीरो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं, जब हमें ऑड डेज निकालना होता है ना, तो हम किसी भी दो डेट के बीच में डिफरेंस फाइंड करेंगे और उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। जितना भी रिमाइंडर आएगा वही तो हमारा ऑड डेज होता है, वही होता है हमारा ऑड डेज। नहीं पता तो अभी जान लो, वही होता है हमारा ऑड डेज। बात आई समझ में? अच्छा, हम 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे वीक में यहाँ पे 7 दिन होते हैं। अगर हमारे वीक में 9 दिन होते तो हम 9 से डिवाइड करते अपना ऑड डेज फाइंड करने के लिए। सवाल भी ऐसा आता है इमेजिनरी कैलेंडर पे कि अगर बताओ हमारे वीक में 7 दिन की जगह 9 दिन है, तो बताओ ऑड डेज कितने होंगे? तो हम वो जितना भी दिन दिया रहेगा उसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। सपोज वो पूछेगा कि बताओ साल तो उतने ही दिन का है, 365 दिन का, लेकिन इस बार हर वीक में 9 दिन है, तो 9 से डिवाइड करेंगे। पूछेगा इतने इतने इसमें मतलब कितने 9 ऑड डेज होंगे, तो 9 से जाएगा, 9 4 36, मतलब 9 की 40 बार में 360, और 5 बचा, 5 इसका ऑड डेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी उसका रिमाइंडर होता है वो क्या होता है? ऑड डेज होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो मतलब रियल वाला कैलेंडर उसमें 7 दिन होते हैं, तो हम यहाँ पे 7 दिन लेके चलेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे ऑड डेज। अच्छा ठीक है, मैं जानता हूँ कि अभी आपको ऑड डेज में नहीं आ रहा समझ में, अब समझ में आएगा। ठीक है, अब एक्चुअली में खेल शुरू होता है। अगर 3 मई, मैं यहाँ से सवाल पूछ रहा हूँ और ऑड डेज का कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। अगर 3 मई 2020 को सपोज मैं मान के चलता हूँ मंडे था, ठीक है, तो आप बताओ 17 मई 2020 के दिन कौन सा था? यहाँ पे एक्चुअली में काम आता है आपका ऑड डेज। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे? अगर 3 मई और 2020 को मंडे था, ठीक है, 17 मई 2020 को बताओ। देखो 2020 भी सेम है और मई भी सेम है, तो यहाँ पे आपको केवल और केवल इन डेट के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। भाई 17 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। इस 14 को ही 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है? जीरो। जीरो का मतलब मैं इस मंडे में जीरो प्लस करूंगा। आगे जा रहे हैं ना मैम, 3 से 17 पे जा रहे हैं, 2020 से तो 20 पे ही है, तो आगे जा रहे हैं कुल मिला के, तो मंडे में मैं जीरो करूंगा। इसका मतलब जो 3 मई को 2020 को था ना, वही अपना 17 मई 2020 को था, वो क्या रहेगा? मंडे रहेगा। यहाँ तक बात आई समझ में? एक सवाल और पूछूं? एक सवाल और पूछता हूँ, ठीक है, एक सवाल मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपके सामने, आप बताना यहाँ पे। आज का डेट लेते हैं, आज अपना है 24 मई है, ठीक है, आज अपना है 24 मई। आप ना मोबाइल में देख लेना, 24 मई 2026 के दिन अपना संडे है आज, ठीक है, आज है संडे को, और संडे को हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। शायद ये 10-15 दिन बाद आपके पास वीडियो पहुँचेगी, क्योंकि शेड्यूल टाइम चलता है, ठीक है। और अब मैं सपोज मुझे बताना है, इसी दिन का रख लेते हैं क्या? सपोज मुझे बताना है 3 मई को क्या तारीख था। पीछे जा रहे हैं अब। 3 मई 2026 के दिन कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। देखो ये भी सेम है भाई, मंथ भी सेम है, मई सेम है, और ईयर भी सेम है, तो मैं बस इसके बीच में डिफरेंस फाइंड करूंगा। 24 और 30 के बीच में डिफरेंस 21, और 21 को 7 से डिवाइड करूंगा। देखो इस बार भी जीरो रिमाइंडर आया, इसका मतलब उस दिन भी, देखो पीछे जा रहे हैं तो माइनस का जीरो, जीरो तो माइनस को प्लस को कुछ होता नहीं फर्क, तो इसमें जीरो माइनस करोगे संडे ही आएगा। अच्छा, मैं आपको कोई प्रूफ करके दिखाऊं क्या? देखो मैं खोलता हूँ, गूगल खोलता हूँ, ठीक है, गूगल खोलता हूँ, एक सेकेंड। ये क्या ही खुल गया, रुको एक सेकेंड, गूगल खोलें क्या? गूगल कैसे खोलें यार, ये हटानी पड़ेगी सारी स्लाइड, रुको एक सेकेंड, गूगल खोलते हैं। हम्म चैट जीपीटी खुल गया। मैं आपके सामने गूगल खोलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, मैंने क्या डेट लिया था? 3 मई 2026 ना, ठीक है, 3 मई 2026 डेट,
कोई नहीं, डबल लिखिए, कोई बात नहीं। देखो संडे आ गया कि नहीं, और हमारा यहाँ पे क्या आया था, हमारा यहाँ पर भी तो संडे ही आया था कि नहीं, आप यहाँ पे देखो ना, संडे आया था कि नहीं, संडे आया था कि नहीं, यहाँ संडे आया कि नहीं, और आज भी संडे ही है। तो अब ये समझ में आ गया आपको मंथ अगर इस तरीके से। अच्छा, अगर मंथ भी अलग अलग दे दिया रहे, सपोज मैंने यहाँ पे, आज क्या है, आज 24 मई है, ठीक है, 24 मई 2026 के दिन क्या है, 2026 के दिन आज संडे है, ठीक है, ठीक है, आज संडे है। अब मैंने आपसे पूछा, सपोज आप बताओ 17 नवंबर के दिन क्या होगा, 17 नवंबर 2026 के दिन क्या होगा, इस दिन अब आपको बताना है। आप कैसे बताओगे, आपको अभी भी ऑड डेज ही फाइंड करने हैं भाई। अब आप देखोगे ईयर सेम सेम है, तो मैं मंथ का डिफरेंस फाइंड करूंगा, इनके बीच में कितना डिफरेंस है। देखो मई से मुझे जाना है नवंबर पे, अब यहाँ पे 24 मई है, यहाँ 17 मई है, 24 मई से लेके मुझे 17 नवंबर तक जाना है। तो आप ही बताओ, 24 मई तक तो चीज़ काउंट हो गई, मुझे तो 24 मई के बाद से 17 नवंबर तक जाना है, तो 24 मई तक तो अपना डेट हो चुका है। तो अब मई में कितने दिन बाकी रह गए, मई में देखो कितने दिन बाकी, 7 दिन और बाकी रह गए, क्योंकि मई 31 का रहता है। अच्छा ये कैसे याद करें, जनवरी 31 का है, फरवरी 30, फरवरी 28 का होता है, ये सब कैसे याद करें। देखो इसकी एक अलग ट्रिक होती है, वो फिस्ट ट्रिक होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे मैं बताऊँगा तो मैं समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पिक्चर से समझाता हूँ, ठीक है। मंथ मंथ डेट फिस्ट, मैंने एक्चुअली एक वीडियो बना रखी है ना इस पर, तो मैंने सर्च भी किया था। देखो एक्चुअली में ये रहा, रुको इसको मैं थोड़ा सा वैसा करता हूँ, जूम करता हूँ। देखो यहाँ पे आप सबसे ऊपर वाला जो यहाँ पे जो उठा उठा रहता है ना, वो जनवरी है, फिर जो अंदर रहेगा फरवरी है, फिर ऊपर मार्च, फिर यहाँ पे तो ये दो दो दे रहा है एक ही साथ, आप इसको छोड़ो, दूसरे में करो, दूसरे में थोड़ा और इजी। देखो देखो इस तरीके से अपना दोनों बनाओ फिस्ट, और सबसे जो उठा रहेगा वो जनवरी, फिर नीचे वाला फरवरी, फिर ऊपर वाला मार्च, फिर नीचे वाला अप्रैल। तो ये जो उठे उठे रहते हैं ना, ये सभी क्या है, ये 31 का महीना है, और जो नीचे नीचे फरवरी को छोड़ के सारे 30 के महीने, भाई फरवरी तो अपने 28 का होता है या तो 29 का होता है, ये तो सबको पता है। अच्छा यहाँ देखो सितंबर नीचे वाले में आ रहा है, तो सितंबर अपना 30 का, नवंबर अपना 30 का, दिसंबर अपना उठा हुआ है। तो दो चार बार आप इस ट्रिक से देखोगे ना कि बताओ इसमें कौन सा दिन आ रहा है, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मई अपना 31 का होता है, अब इसमें कितने और दिन बचे भाई, 24 तक तो महीने, 24 मई तक तो कहानी हो चुकी है, तो यहाँ पे 7 दिन और बचे, क्योंकि 31 दिन का महीना होता है मई वाला, तो 7 दिन और बचे, ठीक है। मई में 7 दिन, मुझे नवंबर तक जाना है। बस मेरे अप्रोच को पकड़ो कि सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मई तक ये हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मुझे नवंबर तक यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब जुलाई में कितने दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, जून जून है ना, ये तो जून है, मई जून, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, और नवंबर में उसका लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा रहेगा, जो यहाँ पे दिया रहेगा, 17 नवंबर तक मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे 17 लिख दो। अब हमें ऑड डेज फाइंड करना है। ऑड डेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। देखो 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, यहाँ पे रिमाइंडर ये नहीं कि 1 बार में जा रहा है, नहीं, 7 से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 रिमाइंडर। यहाँ पे 7 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है, 7 4 28, 2 रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ पे 7 4 28, 3 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर भी 3 ही रिमाइंडर आएगा, यहाँ 2 आएगा रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने में, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब ये जो आए ना, इनको भी प्लस करके, जब तक वो 7 से छोटा ना है, क्योंकि डिवाइजर से छोटा आना चाहिए रिमाइंडर, अब इनको भी प्लस करके फिर 7 से डिवाइड करो, तो कर दो। या फिर जो जो 7 7 के पेयर बना रहे हैं उनको हटा दो, 2 4 3 7 हो गए, फिर 3 3 6 3 9, 9 का मतलब फिर से इसको 7 से डिवाइड करोगे, 2 रिमाइंडर आया। इसका मतलब ये जो संडे है ना, इसमें मैं 2 प्लस करूंगा। 2 प्लस करने का मतलब संडे, भाई संडे क्या था, या तो 7वां था या फिर 0 था, 0 में अगर 2 प्लस करोगे मतलब ट्यूसडे। तो उसका मतलब 17 नवंबर 2026 को कौन सा दिन रहेगा, ट्यूसडे रहेगा। आपके सामने मैं चेक करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं हवा में बातें करेंगे हम, ठीक है। क्या है, 17 नवंबर 2026, ये क्या आ गया 2000, और ऑल पे आते हैं, ठीक है। 17 नवंबर 2026 को कौन सा दिन था, अरे डे तो मैंने लिखा ही नहीं, रुको एक सेकेंड, डे, देखो ट्यूसडे आया कि नहीं, और मेरा भी तो यही आया था, मेरा कौन सा लगाया था, देखो ट्यूसडे आया कि नहीं, ट्यूसडे आया है कि नहीं आया, आ गया ना। अच्छा अब क्या है ना, आपको ये भी आ गया कि मंथ अलग अलग रहेगा, ईयर सेम रहेगा। अब मैं ईयर भी यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, ईयर भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने सपोज आपके सामने एक सवाल दिया, आज कितना है, 24 मई है, 24 मई 2026 के दिन, आज कौन सा दिन है, संडे दिन है, ठीक है। अब मैंने अगर सपोज आपसे पूछ लिया कि आप बताओ, क्या लें, 17 नवंबर ही ले लेते हैं, 17 नवंबर, 17 नवंबर, ठीक है, 2000, क्या लें, 2031 ले लेते हैं। 2031 के दिन कौन सा दिन होगा, ये सन ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है, देखो कितना आगे का ले लिया हमने। अब इसमें अलग काउंट करेंगे, इसमें अलग काउंट करेंगे, ईयर में अलग काउंट होता है, मंथ में अलग काउंट होता है। तो अगर मुझे मंथ में काउंट करना है तो कैसे करेंगे, देखो मई से मुझे नवंबर पे जाना है, मुझे मई से, मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मुझे नवंबर तक जाना है। अब मई में कितने दिन बाकी रह गए? 7 दिन और बाकी रह जाएंगे। जून में, जून देखो, जून का ना 30 दिन होता है जून। एक्चुअली में हमें इसको 7 से डिवाइड करके और डेज ही तो फाइंड करने होते हैं, जो कि 2 बचा है भाई। 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आता है वही और डेज, तो यहाँ पे ना डायरेक्टली 2 लिख दिया करो। जुलाई अपना 31 का होता है, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा 7 से डिवाइड कर। अगस्त भी अपना 31 का होता है, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 से डिवाइड करने पे 3 आएगा। सितंबर अपना 30 का होता है, 7 से डिवाइड करने पे 2 आएगा। अक्टूबर अपना 31 का होता है, 7 से डिवाइड करने पे 3 आएगा। नवंबर का जो डेट दिया रहता है वो लिखा करो, 17। 17 को अगर मैं फिर से डिवाइड कर दूँ 7 से, तो 3 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, इसको फिर से करके कर दो, 7 से ये कट जाएगा भाई। जो पेयर बना रहे हैं 7 का, उन्हें हटा दो। 2 4 3 7 ये हटा दो। अब ये 3 3 6 3 9, 9 बचा। 9 को फिर से 7 से करोगे तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब जब मैंने मंथ को कैलकुलेट किया तो 2 आया, वो भी प्लस का। क्यों? क्योंकि जब मैं आगे जा रहा हूँ 2021 2026 से 2031 में भी तो मैं आगे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी जो भी आएगा वो प्लस का ही आएगा, ठीक है। अब ईयर में कैसे फाइंड करें हम अपने ऑड डेज? ईयर में फाइंड करने के लिए हम करते हैं ईयर, ईयर मतलब डिफरेंस ऑफ ईयर, प्लस में लीप ईयर। अब यहाँ पे 2026 से 2031 के बीच में कितना ईयर है? 5 साल का अंतर है यहाँ पे भाई। 31 में से 26 माइनस करोगे 5 आएगा, 5। लीप ईयर कितने होंगे? देखो 26 के बाद लीप ईयर होगा 28वां वाला, 2028 वाला। फिर तो और कोई सा भी लीप ईयर होगा, फिर तो सीधा 2032 जो कि पार चला जाएगा। तो एक ही लीप ईयर है यहाँ पे। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पे ईयर में कितने वो आ गए और डेज? 6 आ गए। 2 यहाँ थे, 6 आ गए यहाँ पे। इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा भाई? 8 आएगा। 8 को फिर से डिवाइड करो, 1 आएगा। 1, इसका मतलब मुझे संडे में 1 प्लस कर देना है, मंडे आ जाएगा। इसका मतलब पता है क्या है? 17 नवंबर 2031 के दिन मेरा मंडे का दिन होगा। आपके सामने मैं चेक करके बताऊंगा गूगल पे। 17 नवंबर 2031, 17 नवंबर 2031, 17 नवंबर 2031 डे। देखो मंडे आ गया कि नहीं? मंडे आ गया कि नहीं? और हमारा भी तो मंडे ही आया है भाई। यहाँ पे हमारा भी तो देखो मंडे ही आया है, हमारा भी तो मंडे ही आया है। अच्छा, एक और सवाल लूँ या हो जाएगा अब? अच्छा चलो, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी वहाँ पे अब जो भी चीज़ होंगी वहाँ सिखाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोला है, अगर 28 फरवरी 2017 को ट्यूसडे था। अगर 28 फरवरी 2017 को क्या दे रखा है इसने? ट्यूसडे दे रखा है। तो हमें कैलकुलेट करना है, 28 फरवरी 2019 को क्या होगा? 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? यहाँ देखो सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, सब कुछ अलग है ही नहीं यहाँ पे। मंथ भी, डेट भी सेम है और मंथ भी सेम है। तो हमें केवल इसके बीच में फाइंड करना है। अब ईयर के बीच में अगर हमें फाइंड करना था तो हम क्या करते थे? ईयर प्लस में लीप ईयर, बिल्कुल। अब ईयर का डिफरेंस कितना है भाई? 19 और 17 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 साल का। और लीप ईयर इसमें आ रहा है? एक भी लीप ईयर ही नहीं आ रहा भाई। 17 से पहले वाला लीप ईयर था 2016, और फिर 19 के बाद वाला लीप ईयर हो 2020, तो 0 लीप ईयर है इनके बीच में, तो केवल 2 आएगा। मैं इसमें 2 प्लस कर दूंगा। तो ट्यूसडे का कोड क्या था? 2 था। कोड नहीं, दूसरे नंबर पे आता है। 2 में 2 प्लस कर दोगे, मतलब जो चौथे नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे आता है अपना थर्सडे। थर्सडे ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई कोड नहीं रटवाऊंगा, कोई कंसेप्ट नहीं आपको रटना पड़ेगा, सीधा बस सीखना है और सवाल में इंप्लीमेंट करो। दूसरा सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या कह रहा है। दूसरा सवाल अपना यहाँ पे कह रहा है 30 जनवरी 2010, 30 जनवरी 2010 को अगर हमारे यहाँ पे सैटरडे है तो मुझे फाइंड करना है 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, ये मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? अब आप यहाँ पे देखो सब कुछ अलग अलग है, यहाँ पे डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ये भी अलग है। तो मैं इसको अलग काउंट करूँगा, इसको अलग काउंट करूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फाइंड तो करो। पहले अगर मैं मतलब यहाँ पे जनवरी से लेके मार्च के बीच में, इनके बीच में डिफरेंस फाइंड करो। देखो 30 जनवरी तक मेरी कहानी हो चुकी है। अब जनवरी में कितना दिन बाकी रह गया? कितना दिन शेष रह गया? एक ही रह गया। अब फरवरी देखो 2010 का है, लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब फरवरी 28 का होगा भाई। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तब मुझे पता चल जाता है कि वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड पे हो ही नहीं रहा 10, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होता है 28 का होता है। 28 में अगर 28 का फरवरी है मतलब, तो उसमें ऑड डेज 0 होंगे, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब फरवरी में 0 ऑड डेज होंगे। ऐसे ही भाई डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया करो, ऐसे मतलब आपको लिखना नहीं है बार बार। अब मार्च में 1 तारीख दे रखा है तो यहाँ पे 1 लिख दो। मार्च में जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें जितना तारीख दिया रहता है वो लिख देते हैं सीधा, या फिर उसको 7 से डिवाइड करके और डेज लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मंथ का। अब अगर हम ईयर का फाइंड करें, ईयर में क्या करते थे हम? ईयर का डिफरेंस प्लस में लीप ईयर। अब ईयर का डिफरेंस भाई 11 और 10 का डिफरेंस तो केवल एक ही है, और लीप ईयर तो इनके बीच में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आठवां, एक तो 2008 लीप ईयर था, फिर 2012 जो कि इनसे एकदम परे है। तो यहाँ पर केवल एक डिफरेंस ही आएगा, लीप ईयर तो यहाँ पे 0 है और नॉर्मल ईयर एक ही है, ठीक है।
तो ये अपने पास टोटल दिन आए। अब इनको कैलकुलेट करके 7 से डिवाइड करने पे 3 ही रिमाइंडर आएगा भाई। 3 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 7 जाएगा, 0 बार में 0 आएगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 3 अपना क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। 7 से कटेगा नहीं, 7 से छोटा तो वो पूरा रिमाइंडर ही हो जाता है। इसका मतलब मैं सैटरडे में 3 प्लस करूंगा। सैटरडे था क्या अपना 6, 6 में 3 प्लस करो 9, 9 को फिर से 7 से डिवाइड करो 2, तो दूसरा मतलब ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो ये नहीं आ रहा क्या, ये वाला चीज़ नहीं आ रहा क्या आपको। भाई सैटरडे मैंने आपको क्या बताया था, छठे नंबर पे आता है। छठे नंबर पे मुझे 2 और प्लस करना है, 2 नहीं 3 प्लस करना है, यहाँ पे 3 है ना, 3 प्लस करना है, तो ये कितना हो गया 9। 9 को अगर आप 7 से फिर से डिवाइड करोगे तो 2। अब दूसरा दिन क्या था, ट्यूसडे। इस तरीके से फाइंड करते हैं इसको, समझ में आया, आई होप आपको आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोला है, 20 जुलाई 2021, 20 जुलाई 2021 को इसने दे रखा है कि ट्यूसडे है, और मुझे इसने बोला है कि 28 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, मुझे ये फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो ईयर ईयर तो सेम सेम है, तो मुझे केवल इनके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। अब जुलाई का तो 20 दिन तो बीत गया, 11 दिन ही तो भाई, जुलाई 31 का होता है, तो 11 दिन तो बचा इसमें। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मुझे नवंबर तक जाना है। तो जुलाई में कितने दिन बाकी रह गए, 11 दिन, क्योंकि 20 दिन तो बीत गया। फिर अगस्त, अगस्त अपना 31 का होता है, डायरेक्टली यहाँ पे ओड डेज लिखो, 7, 3 रिमाइंडर आएगा 3। फिर सितंबर अपना 30 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर आता है, 2 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अक्टूबर अपना 31 का होता है, 31 में 3 रिमाइंडर आएगा। नवंबर अपना 28 दे रखा है, 28 को 7 से डिवाइड करोगे 0 रिमाइंडर आएगा, पूरा पूरा कटता है। अच्छा ईयर तो यहाँ पे सेम है, तो ईयर में तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, ईयर प्लस नॉर्मल ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर, कुछ करना जरूरत ही नहीं है, सीधा मैं यहाँ पे मंथ में कैलकुलेट करूँगा। तो देखो 11 3 14, 14 का पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो ये तो रिमूव हो गया, 7 से कट ही जाएगा, रिमाइंडर तो 3 और 2 5 आएगा, तो 5 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब मुझे इसमें 5 प्लस करना पड़ेगा। ये क्या था अपना 2, 2 प्लस 5 7, और सातवां भाई सैटरडे अगर छठा है तो सातवां अपना संडे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा संडे, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो इसने यहाँ पे क्या पूछ रखा है। अगला सवाल इसने पूछा है, अगर 9 अप्रैल 2023, अगर 9 अप्रैल 2023 को क्या है, कौन सा दिन है अपना, फ्राइडे है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है ये। तो इसने पूछा है 30 अप्रैल 2023 को क्या होगा, 2023 को क्या होगा। अब आप ही देखो ना, यहाँ पे ईयर ईयर तो सेम ही है, मंथ भी सेम है, मंथ भी सेम है, हमें केवल इसके बीच में फाइंड करना है, जो कि डिफरेंस कितना है 21, 21 को 7 से डिवाइड करो 0 और डेज, भाई 0 रिमाइंडर आएगा। इसका लो इसमें 0 प्लस करूंगा, जो भी आएगा वो फ्राइडे ही आएगा। इसका मतलब जो अपना 9 अप्रैल 2023 को था वही अपना 30 अप्रैल 2023 को होगा, फ्राइडे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे देखो सब कुछ अलग अलग है, यहाँ पे मंथ भी अलग है, डेट भी अलग है और ईयर भी अलग है। तो यहाँ पे बोला है 13 सितंबर को, 13 सितंबर 2003 को अगर हमारा यहाँ पे सैटरडे है, ठीक है, तो इसने पूछा है 14 फरवरी 2005 को क्या होगा, 14 फरवरी 2005 को क्या होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये देखो भाई, हम मंथ का अलग कैलकुलेट करते हैं, ईयर का अलग कैलकुलेट करते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले हम मंथ का कैलकुलेट करेंगे। देखो सितंबर से फरवरी पे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, यहाँ हम आगे जा रहे हैं वो प्लस में आएगा। ये तो कंसेप्ट क्लियर है, अगर हम पीछे जाते हैं तो माइनस में आता है और आगे जाते हैं तो प्लस में आता है, ये बात आप याद रखना। तो हम यहाँ पे पीछे जा रहे हैं, वो तो खैर बात की बात है, जब हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे तो वो माइनस में आएगा। सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस, पहले तो फरवरी आता है, अब फरवरी और यहाँ पे देखो 14 तारीख तक हो चुका है, तो इसमें बाकी की 2005 है, हम यही कैलकुलेट करते हैं। आप बोलोगे कि यहाँ पे सितंबर से फरवरी पे नहीं जाएंगे भाई, फरवरी से हम सितंबर, क्योंकि हम इसका अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। आप इसको भूल जाओ जब आप मंथ को कैलकुलेट कर रहे हो, तो फरवरी पहले आता है कि सितंबर पहले आता है, फरवरी आता है। अब फरवरी में जब इसने 14 तारीख तक की बात कर दी है, तो मैं यहाँ पे जो बाकी का शेष रह जाएगा उसका देखूंगा ना, वो लिखूंगा ना मैं। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 16 दिन और रह जाएगा। 16 दिन नहीं रहेगा भाई, 14 दिन, क्योंकि यहाँ पे फरवरी 28 का होता है और ये नॉर्मल ईयर है, 2005-4 से जाएगा नहीं, तो ये 28 का है, तो इसका मतलब 14 दिन और बाकी रह जाएंगे फरवरी में। तो ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मुझे सितंबर तक जाना है, फरवरी में 14 दिन बाकी है। फिर मार्च, फरवरी मार्च, मार्च अपना 31 दिन का होता है, तीन हो जाएगा और डेज। अप्रैल अपना 30 का होता है, 2 और डेज। मई अपना 31 का होता है, 3 और डेज। जून अपना 30 का होता है, 2 और डेज। जुलाई अपना 31 का होता है, 3 और डेज। अगस्त अपना 31 का होता है, 3 और डेज। और सितंबर में कितना देर का है, 13। 13 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 6 और डेज, तो इन जब को प्लस करोगे या फिर 7 7 का पेयर हटा दो, 3 हट गया, मतलब ये हट गया, और ये 2 2 4 3 7 ये भी हट गया। फिर अब जो भी बचा उसको प्लस कर लो, फिर 7 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो अपना ओड डेज आएगा। 3 3 6 3 9 9 6 15, 15 को अगर 7 से फिर से डिवाइड करोगे एक रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे एक और डेज आ गया, ठीक है।
एक यहाँ पे क्या आ गया, ओड डेज आ गया। अब अगर मैं इसके बीच में, अब मैं ईयर का फाइंड करूंगा, और ये जो आएगा ना माइनस आएगा, क्योंकि 13 सितंबर से हम 14 फरवरी पे गए हैं, तो ये माइनस का आएगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि हम पीछे गए हैं ना, सितंबर से फरवरी पे गए हैं, क्योंकि मंथ का अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, ईयर का अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पीछे गए। अब 2003 से 2005 पे आएंगे। अब इसके लिए कैलकुलेट कैसे करते हैं, ईयर प्लस में लीप ईयर। अब ईयर में डिफरेंस कितना है, 2 साल का डिफरेंस है। लीप ईयर इनके बीच में केवल एक ही आएगा, जो कि 2004, तो एक लीप ईयर, तो 3 हो गया। तो माइनस का 1 प्लस का 3 मतलब प्लस का 2। अब मुझे ये जो दे रखा है ना शनिवार, इसमें +2 कर देना है। इसका कोड कितना था, 6, 6 में 2 प्लस करोगे 8, या फिर शनिवार से 2 दिन आगे जाओगे तो मंडे ही तो आएगा। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर सैटरडे अपना छठे नंबर पे आता है, छठे में 2 प्लस कर दो 8, 8 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, पहला दिन अपना मंडे होता है, ऐसे कैलकुलेट कर लो या तो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मंडे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में। अगला सवाल और करते हैं। अब इसमें देखो सवाल में इसने क्या बोला है, इसमें सवाल में इसने यही बोला है, अगर 28 फरवरी 2015 को, 28 फरवरी 2015 को अगर शनिवार है, 28 फरवरी 2015, और फिर इसने पूछा है कि 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। भाई इजी है, आप ही यहाँ पे देखो, मंथ भी सेम है, डेट भी सेम है, तो मुझे केवल और केवल यहाँ पे ईयर करना है। अब इसके बीच में कैसे फाइंड करते थे, ईयर प्लस में लीप ईयर। अब ईयर का डिफरेंस कितना है भाई, 15 6 21 होता है, 6 साल का डिफरेंस है, और लीप ईयर कितना आएगा, 2016 2020, 2 आ गया। अब इसको फिर से ओड डेज फाइंड करने के लिए 7 से डिवाइड करूंगा, एक ही ओड डेज आ रहा है, इसका मतलब मैं इसमें 1 प्लस कर दूंगा, क्योंकि 2015 से 2021 पे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो प्लस करूंगा, तो यहाँ इसका मतलब संडे। भाई सैटरडे का अगला दिन क्या होता है, संडे, संडे मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल है ये, तो एक बार बस आप मेरे से कंसेप्ट सीख लो भाई, उसके बाद तो सवाल आप एकदम आसानी से बना दोगे। देखो यहाँ पे सवाल में क्या बोला है इसने, सवाल में बोला है अगर 29 सितंबर 2015 को, अगर क्या था, ये ट्यूसडे है, ठीक है, एम नहीं है यहाँ पे, ये क्या है अपना ट्यूसडे है, ठीक है, और इसने बोला है कि बताओ 28 सितंबर 2019 को क्या होगा। ये भी तो इजी है यार। भाई यहाँ पे देखो, नहीं इजी नहीं है, मतलब ये देखो मंथ यहाँ पे अलग अलग है, मंथ मतलब मंथ सेम सेम है, और यहाँ पे ये बस इतना डिफरेंस है, 29 से हम 28 पे जा रहे हैं, मतलब -1 करेंगे, और ठीक है। अब ये तो सेम है, तो यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मुझे इसमें फाइंड करना है तो ईयर प्लस में लीप ईयर फाइंड करते थे, ठीक है। अब ईयर में डिफरेंस कितना है, 4 साल का, और लीप ईयर यहाँ पे केवल एक ही आएगा, 2016, उसके बाद तो 2020 हो जाएगा, 2020 तो फिर 2019 का पार चल जाएगा, इनसे परे है वो, तो यहाँ पे है, तो 4 + 5 हो गया, ये हो गया +5, क्योंकि यहाँ पे हम आगे जा रहे हैं और यहाँ पीछे जा रहे हैं, तो +5 -1 मतलब +4, बड़े वाले का साइन होता है प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे +4, तो मैं ट्यूसडे में +4 कर दूंगा, ट्यूसडे मतलब 2, और 2 + 4 6, 6 6 मतलब सैटरडे, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सैटरडे मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, इसने बोला है अगर 26 मार्च 2006, क्या ये आप करके दिखाओगे, या फिर कर देते हैं, चलो ठीक है, 26 मार्च, वीडियो को पोस्ट करो और फिर इसको करो, ठीक है, यही बढ़िया रहेगा। अगर 26 मार्च 2006 के दिन कौन सा दिन था, संडे था, तो आपको बताना है 26 मार्च 2004 को कौन सा दिन रहेगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर का यहाँ पे कंसेप्ट होगा। देखो डेट भी सेम है और मंथ भी सेम है। अब मुझे इसके बीच में लीप ईयर और ईयर प्लस लीप ईयर फाइंड करेंगे, ईयर प्लस में लीप ईयर। देखो डिफरेंस कितना है, 2 साल का, लेकिन लीप ईयर में क्या डिफरेंस है बताओ, लीप ईयर क्या हम यहाँ पे काउंट करेंगे 2004 को, बताओ, बताओ करेंगे कि नहीं, बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पता है क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 2004, 26 मार्च 2004 से 2006 के बीच में हम फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 0 लीप ईयर है, 2004 को हम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि इनके बीच में अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे देखो 2004 का 29 तो काउंट ही नहीं हुआ भाई। 26 मार्च 2004 से 26 मार्च 2006 के बीच में अगर आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो काउंट ही नहीं होगा। इसका मतलब जब मैं संडे में 2 प्लस कर दूंगा, नहीं, और पीछे जा रहे हैं हम, यहाँ पे हम पीछे जा रहे हैं, 2006 से 2004 पे जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस का हो जाएगा, तो संडे में से 2 माइनस कर दोगे, मतलब 7 में से 2 माइनस कर दोगे, 5 5 मतलब फ्राइडे, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, देखो फिर से एक बार और समझाता हूँ भाई। यहाँ पे ये सब सेम था, ये 2004 को हमने क्यों काउंट नहीं किया लीप ईयर में, क्योंकि यहाँ पे देखो 26 मार्च है, 26 मार्च एक्चुअली इसका डिफरेंस फाइंड कैसे करोगे, 26 मार्च 2004 से छोटे से हम आगे का कैलकुलेट करेंगे ना, 26 मार्च 2006, इसका डिफरेंस फाइंड करोगे, क्या 2004 का जो 29 फरवरी तक क्या वो काउंट हुआ, नहीं काउंट हुआ ना, क्योंकि वो तो आगे निकल गया, हम तो 26 मार्च के बाद का दिन और 26
यहाँ मार्च है, 26 मार्च से पहले का दिन, इनके बीच में कितना दिन है वो कैलकुलेट करते हैं ऑड डेज फाइंड करने के लिए। यहाँ पे तो 29 फरवरी यूज ही नहीं हुआ 2004 का, इसका मतलब ये अपना ऑड डेज काउंट नहीं होगा। ठीक है, जब तक उसका 29 फरवरी काउंट नहीं होता तब तक हम उसका ऑड डेज नहीं कैलकुलेट करते, मतलब उसको काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे जीरो लीप ईयर होगा, मतलब उसका लीप ईयर नहीं काउंट करते, तो यहाँ पे लीप ईयर होगा, जीरो लीप ईयर होगा। अब 2006 से हम 2004 पे जा रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं, तो मैं संडे में से 2 माइनस कर दूंगा, मतलब फ्राइडे, और फ्राइडे मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ में? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला, अगर 5 नवंबर 2019, 5 नवंबर 2019 को अगर क्या दे रखा है, ट्यूसडे दे रखा है, ठीक है, तो इसने बोला कि 5 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, बताओ 5 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। देखो फाइंड करो, आप यहाँ पे बताओ भाई, यहाँ पे मंथ का अलग काउंट करेंगे और ईयर का अलग, क्यों? क्योंकि सब कुछ अलग अलग है, बस डेट ही तो यहाँ पे सेम है, सब कुछ तो अलग अलग है। तो यहाँ पे तो मंथ का अलग काउंट होगा और ईयर का अलग काउंट होगा। ईयर के लिए हम ईयर प्लस लीप ईयर लगाते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करते हैं। 5 नवंबर, देखो 5 नवंबर तक की कहानी हो चुकी है। अब इसमें कितने दिन, भाई जो नंबर होता है वो 30 का होता है, तो कितने दिन और बाकी रह गए? 25 दिन और बाकी रह गए। नवंबर में 25 दिन और बाकी रह गए, प्लस में दिसंबर में 5 दे रखा है, तो इस 5 को इसमें प्लस कर देंगे, 25 प्लस 5 30, और 30 का ऑड डेज कितना आएगा? जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर आएगा। और आप देखो नवंबर से दिसंबर पे जा रहे हैं, मतलब प्लस का, मतलब यहाँ पे ये प्लस का 2 आएगा रिमाइंडर, मतलब 2 और डेज आएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ठीक है। अब हम 2019 से 2011 पे जाएंगे, देखो 2 रिमाइंडर आए यहाँ पे, ठीक है, नवंबर से हम दिसंबर पे। अब हम इसमें फाइंड करेंगे कि यहाँ पे और डेज क्या आएगा। देखो इसके लिए हम क्या करते थे, ईयर प्लस में लीप ईयर, बिल्कुल। अब ईयर का डिफरेंस कितना है, 2019 और 2011 का डिफरेंस कितना है, 8 साल। लीप ईयर अगर मुझे फाइंड करना है, 11 से 19 के बीच में कितना लीप ईयर आएगा, 2012, फिर 2016, फिर तो 2020 हो जाएगा, जो कि 19 से पार चला जाएगा, तो केवल 2 ही लीप ईयर है। अच्छा, ये जो आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि 2019 से हम 2011 पे फाइंड कर रहे हैं, मतलब पीछे का फाइंड कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आएगा, जो भी आएगा माइनस का आएगा। यहाँ प्लस का 2, यहाँ माइनस का 10, इसका मतलब डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का 8। माइनस का 8 का ऑड डेज फाइंड करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, मतलब माइनस का 1। माइनस का 1 मतलब मैं ट्यूसडे में से -1 कर दूंगा, मतलब मंडे। मंडे रोज खाओ डंडे, मंडे मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। अंडा तो मैं खाने के लिए बोलूँगा नहीं, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो मैं इसलिए अंडा तो खाने के लिए बोलूँ, डंडे खा लो, नहीं पढ़ रहे हो तो। अब यहाँ से ना हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर से फाइंड करने के लिए ना मेरे को एक आपको अलग कंसेप्ट बताना पड़ेगा, ठीक है, एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा ताकि आप डायरेक्टली फाइंड कर लोगे। तो वो कंसेप्ट सीखते हैं सबसे पहले। एक स्लाइड यहाँ पे, नई स्लाइड लेते हैं और उसको सीखते हैं पहले। अब यहाँ पे और डेज है, ठीक है, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे, जैसे 2014 में कितने और डेज है, कैसे निकालोगे, 2016 में कितने और डेज है, ये सब निकाल लोगे ना, तो अब आप निकाल लोगे डायरेक्टली। फिर बताओ 2018 में कितने और डेज हैं, कैसे निकालोगे। अब और डेज एक्चुअली क्या होता है, 7 से डिवाइड करने के बाद। अब ये ऐसे तो आप इसको करते रह जाओगे 7 से फिर डिवाइड करके, मतलब ऐसे ना, इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक हमने बनाई है एक्चुअली में ना, ये सेंचुरी वाले ईयर है, मतलब 2000। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि 2000 में कितना लीप ईयर है, फिर इसमें से एक माइनस करते 17, और फिर इसमें कितने लीप ईयर है, 2000 में कितने ऑड डेज हैं ये फाइंड करते हैं, फिर 17। भाई इसके लिए हम ईयर प्लस लीप ईयर लगाएंगे। ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, बाकी अभी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब पहले ये सब सीखने से पहले आप मुझे बताओ, जैसे ये अपनी फर्स्ट सेंचुरी है, फर्स्ट सेंचुरी मतलब 100 साल, सेकेंड सेंचुरी मतलब 200 साल, थर्ड सेंचुरी मतलब 300 साल, और फोर्थ सेंचुरी मतलब 400 साल। ये अपने क्या है, सेंचुरी ईयर है, और ये इसमें क्या है, लीप ईयर है। अब एक्चुअली में अगर मुझे ईयर में लीप ईयर फाइंड करना है, मतलब और डेज अगर मुझे फाइंड करना है, तो उसमें हम क्या करते थे, ईयर प्लस में लीप ईयर, यहाँ तक आपको मैं सिखाते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे और डेज फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ईयर प्लस में लीप ईयर फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपको पता है, बिल्कुल यहाँ तक तो मुझे पता है कि आपको पता है, ठीक है, ठीक है, चलते हैं। अब पहले तो इसके बीच में लीप ईयर कितने आ रहे हैं वो फाइंड कर लो। सेंचुरी में अगर मुझे 100 में है, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर 1800 सेंचुरी है तो उसमें कितने लीप ईयर होंगे, 400 से डिवाइड, भाई सेंचुरी वाले को तो हम 400 से डिवाइड करते हैं, तो कितना है, 400 से कट ही नहीं रहा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे 100 में कितने लीप ईयर होंगे, अगर मुझे ये फाइंड करना है, 100 को 400 से डिवाइड करूँगा, तो ये 100 वाला तो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये तो 100 से कट ही नहीं रहा। अगर मैं वहीं 400 को बोलूँ, 400 से कट रहा है, तो ये तो लीप ईयर है, 400 वाला लीप ईयर है, लेकिन 100 तो लीप ईयर नहीं है। लेकिन उससे पहले तो कई सारे लीप ईयर आ जाएंगे ना भाई, 96 तक, भाई 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 96 तक तो लीप ईयर होंगे, क्योंकि यहाँ से जो 4 होगा वो 4 से कटेगा, फिर 8 वाला 4 से कटेगा, फिर 96 भी अपना 4 से कटेगा। इस तरीके से कर करके भाई 96 तक कितने बार 4 से कटेगा, 24 बार में, क्योंकि 24 चौका 96 होता है, इसका मतलब 100 सेंचुरी, मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी में 24 लीप ईयर है। समझ में आया? ऐसे ही 200 भी 400 से नहीं कटेगा, इसका मतलब इसको भी 200 भी जब अपना 400 से नहीं कटेगा, और इससे पहले जो 100 था उसमें भी 400 से नहीं कटा था, और जो 100 प्लस 100 ही तो है ये 200। तो जो 100 है उसमें अपने कितने लीप ईयर थे, 24, और इसमें भी अपने 24 ही होंगे।
भाई आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो, जीरो से लेके मुझे पूरा जाना है, मतलब एक से लेके मुझे जाना है 200 तक। अब यहाँ पे 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर अपना 12 आएगा, इस तरीके से कर 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 यहाँ पे कहीं 96 आएगा, फिर अपना 100 आएगा, और फिर इस तरीके से कर करके अपना 104 आएगा, फिर 108 आएगा, फिर अपना इस तरीके से कर करके 196 आएगा, फिर इस तरीके से करके 200 आएगा। अब इसमें से 4 8, ये 4 8 12 ये सब जाता है, ये भी जाता है, लेकिन ये नहीं जाता, ये जाता है 4 से, ये भी जाता है 4 से, 4 से क्या लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कटती है तो पूरा नंबर 4 से कटेगा, ये भी जाता है, लेकिन ये तो नहीं कटता 4 से। इसका मतलब 200, अगर मैं दो मतलब 2 सेंचुरी की बात करूँ, मतलब 200 साल की बात करूँ, तो उसमें दो ऐसे नंबर हैं जो 4 से नहीं कटते, बाकी 4 से कटेंगे। बाकी का मतलब ये जो 4 के मल्टीपल है, अब 100 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने थे? 24 बार, 24 का 96। वैसे यहाँ पे 24 फर्स्ट सेंचुरी में, 24 सेकंड सेंचुरी में। समझ में आ रहा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई, उतना हार्ड नहीं है चीज़ ये, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 24 साल मतलब 24 लीप ईयर फर्स्ट सेंचुरी में हो गए, 24 अपने सेकंड सेंचुरी में हो जाएंगे, तो कुल मिला के 2 सेंचुरी में 48 लीप ईयर हो जाएंगे। ऐसे 3 सेंचुरी में 72 हो जाएंगे, 24 24 24। ऐसे 400 सालों में देखो, 400 सालों का मतलब क्या है? 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 400 वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कितने मिले? 24 मिले लीप ईयर। यहाँ पे कितने मिले? 24। यहाँ पे कितने मिले? 24। और यहाँ पर हमें मिलेंगे 25। क्यों? क्योंकि जो 400 वाला है ना वो 400 से कट जाता है। भाई सेंचुरी में अगर मुझे लीप ईयर फाइंड करना है तो 400 डिवाइड 400 वाला तो 400 कट जाएगा, तो यहाँ पे 96 ही नहीं काउंट होगा। जो इससे पहले 96 मतलब 24 ही जो लीप ईयर आते थे वही नहीं, यहाँ पे ये वाला जो 100 है ना वो भी कट जाएगा, क्योंकि चौथा सेंचुरी है, तो ये भी कट जाएगा, तो प्लस एक जो 100 है ना वो ये भी कट जाएगा। ये इसका मतलब इसमें 25 है। इसमें कुल मिला के कितने लीप ईयर है? 25 है। तो यहाँ पे देखो 24 थी, 72, 72 में 25 प्लस करोगे 97। इसका मतलब 400 सेंचुरी में कितने हैं? 97। यहाँ तक समझ में आया? सीख लो, उसके बाद आप डायरेक्ट निकाल लो कि डायरेक्ट कि इस दिन कौन सा दिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि इसमें से केवल थोड़ा सा ही काम आएगा आपके, क्योंकि मैंने दूसरी डेट नहीं ली है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आप ये सीख लोगे तो सारे डेट्स फाइंड कर लोगे। और मैं आपको एक उटपटांग सा दिखाऊंगा अभी, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या फिर 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये सब चीज़ें हम फाइंड करेंगे, एक बार देखेंगे। अब मुझे ऑड डेज अगर फाइंड करना है तो हम क्या करते थे? ईयर प्लस में लीप ईयर, तो ईयर प्लस में लीप ईयर, भाई ये 100 ईयर ही तो है, ईयर प्लस में लीप ईयर मतलब 124, इसको 7 से डिवाइड करते थे, कितना रिमाइंडर आएगा? 7 मतलब 5 54 7 7 49 5 4 डेज आया, ठीक है। 248 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 7 21 38 38 मतलब 7 5 35, 3 और डेज आया। 372 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, 7 5 35 25, 25 को अगर मैं काटूंगा तो 7 3 21, 21 मतलब यहाँ पे कितना आएगा? भाई फिर से काटते हैं, 372 होगा यार, यहाँ पे 375 नहीं होगा। 7 5 35 22, 7 3 21, 1 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे 497 है, अगर मैं इसको 7 से काटूँ, देखो 7 7 49 और 7 ये तो 7 7 पूरा कट जा रहा है, तो 0 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 रिमाइंडर आएगा। अब ना ये जो साइकिल है ये आगे चलती रहेगी। आगे कैसे चलती रहेगी? अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ 6th सेंचुरी में कितना है, मतलब 600 वाला जो रहेगा उसमें कितना रहेगा, तो आप इसको 400 से डिवाइड करो, क्योंकि 400 अगर जहाँ पर भी 400 हो जाएगा वहाँ 0 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं 400 से डिवाइड करूँ, कितना रिमाइंडर आएगा? 200। और 200 में था कितना? 3 ऑड डेज। इसका मतलब 600 में कितने ऑड डेज हैं? 3 ऑड डेज है। समझ में आया? सपोज अगर मैंने आपसे पूछा बताओ 1700 में कितने ऑड डेज है, तो इसको 400 से, जहाँ पर 400 की साइकिल कंप्लीट हो वहाँ पर से वो 0 ऑड डेज हो जाएगा। तो अगर मैं 400 डिवाइड करूँ, 1600, 1600 प्लस 100 तो 1700, तो 100 रिमाइंडर आएगा अपना। 100 में कितने ऑड डेज थे? 5। इसका मतलब 1700 में भी 5 ही ऑड डेज है। यहाँ पे समझ आया? अब 5 ऑड डेज का मतलब पता है क्या है? फ्राइडे, ये वही मतलब हो गया यहाँ पे। या फिर अब इतना समझ में आ गया ना? बस अब मैं आपसे कुछ और पूछूंगा यहाँ पे ही पूछता हूँ, ये सब कुछ रफ कर देता हूँ, या फिर इससे पहले वाली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है? यहाँ पूछता हूँ मैं आपसे, यहाँ बताओ, यहाँ पर आप बताओ कि 2018 में अगर आपको ऑड डेज फाइंड करना है कैसे, तो इसको ब्रेक करो, 2000 प्लस इससे एक माइनस करते हैं, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखना, 18 में से एक माइनस करते हैं 17। फिर अभी 17 में कितने लीप ईयर है? 2000 तो हमने सेंचुरी ईयर में इसको ब्रेक कर दिया, सेंचुरी प्लस में लीप ईयर प्लस में ईयर, तो ईयर तो अपने 17 हो गई, क्योंकि इससे कम लेते हैं। और इसमें लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर फाइंड करने के लिए इसको 4 से, जहाँ तक अपना 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 चौक 16, इसका मतलब 4 अपने इसमें लीप ईयर है। समझ में आया? इसमें 4 लीप ईयर है। अब इनको 7 से आपको डिवाइड करना है। देखो 2000 अपना 400 का मल्टीपल है भाई, इससे अगली वाली स्लाइड में तो मैंने बताया था जो भी अपना 400 का मल्टीपल होगा वो अपना 0 ऑड डेज होगा। तो यहाँ पे 2000 तो अपना 400 का मल्टीपल, इसका मतलब इसमें 0 ऑड डेज है। 17 4 21, 21 भी अपना 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब यहाँ पर भी 0 ऑड डेज है। तो इसमें कुल मिला के 0 ऑड डेज है। अगर पूछ लेगा ना कि यहाँ पे मतलब कोई डेट वगैरह देखे, तो वहाँ पर अपना संडे इसका करेक्ट आंसर आएगा।
समझ में आया? या फिर जो भी बोलेगा तो उसमें मतलब कोड का इस्तेमाल करना है, मतलब वो मंडे पहले नंबर पे आता है, ट्यूसडे दूसरे नंबर पे, वेडनेसडे तीसरे नंबर पे। खैर अब आपको ना ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन करके। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन करते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन अपने यहाँ पे क्या कर, अब आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, एक पहले फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा 2026 जनवरी 1950 का फाइंड करेंगे कि उस दिन क्या था। देखो, और मैं आपको बाकायदा चेक करवाऊँ गूगल से सर्च करके, भाई 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था। देखो सबसे पहले हम मंथ का फाइंड करेंगे, फिर अपना सन का फाइंड करेंगे, ईयर का फाइंड करेंगे। इसका फाइंड करने के लिए ना आपको सीधा जनवरी से काउंट करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मुझे यहीं तक और डेज फाइंड करने हैं। अब जनवरी अपना 31 का होता है, 31 का मतलब 3 और डेज, 7 से डिवाइड करोगे 3 और डेज। फरवरी देखो 2014 है, ये नॉर्मल ईयर है, इसका मतलब फरवरी 28 का रहेगा तो 0 और डेज। मार्च अपना हमेशा 31 का होता है, 31 का मतलब 3 और डेज। अप्रैल में क्या डेट दे रखी है, 17, 17 को 7 से डिवाइड करोगे 7 2 14 मतलब 3 और डेज। तो ये आ गया अपने पास मंथ का और डेज। अब अगर मुझे इसमें और डेज फाइंड करना है तो इसको ब्रेक करो, सेंचुरी ईयर प्लस में ईयर, ईयर में से एक माइनस कर दो 13, 13 में अब कितने लीप ईयर आएंगे, ईयर प्लस लीप ईयर अब मुझे यहाँ से करना होता है 14 का, तो ईयर प्लस में लीप ईयर, इसमें कितने तक 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 12, तीन ही, इसका मतलब 3 लीप ईयर आएगा। तो देखो ये तो 400 का मल्टीपल है तो 0 और डेज आएगा। अब यहाँ पे देखो 13 + 3 16, 16 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 14, मतलब 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया तो 2 इसमें प्लस कर दो। अब यहाँ पे सबको प्लस कर दो, फिर से 7 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो अपना वो कौन से नंबर का डे होगा वही आ जाता है। जैसे 3 3 6 3 9 2 11, 11 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे, चौथा, चौथा कौन सा दिन होता है, थर्सडे, थर्सडे मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जैसे आपको मैं गूगल करके दिखाऊँ, 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था। 17 अप्रैल 17 अप्रैल 2014 को डे, ठीक है डे, आप यहाँ पे फाइंड करो। देखो अरे यार ये 17 सितंबर सर्च हो गया, ठीक है ठीक है, 14 अप्रैल, 14 अप्रैल था ना, क्या था, 17 अप्रैल है यार। ठीक है, 17 अप्रैल 2014 को मुझे डे फाइंड करना है। देखो थर्सडे आया कि नहीं आया, 17 अप्रैल 2014, और यहाँ पे देखो थर्सडे ही आया हमारा भी, भाई हमारा भी तो थर्सडे ही आया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया? अब आपको कैसे करना है, एक आध सवाल और करते हैं इस पे। 26 जनवरी 2022 के मुझे फाइंड करना है कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। देखो सबसे पहले तो मैं इसका फाइंड करूंगा, भाई इसमें कितने और डेज हैं एक्चुअली में। अब आपको नहीं देखना कि इसमें कितने दिन बचे हैं, वो तो हम तब देखते थे जब हमें डिफरेंस फाइंड करना है। देखो यहाँ पे 26 है, तो ये वो डेट है जो दे रखा है जिसका मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, कितना और डेज बचेगा, 7 3 21, 5 और डेज बचेगा यहाँ पे बस, और तो कुछ दे ही नहीं रखा। जनवरी फरवरी मार्च, ये तो जनवरी पहला ही दिन है, तो यहाँ पे 5 और डेज बचे। अब 2012 में इसको कैसे करोगे, सेंचुरी ईयर, फिर प्लस में ईयर, फिर प्लस में लीप ईयर में ब्रेक करते थे। सेंचुरी ईयर मतलब 2000, फिर ईयर का मतलब यहाँ पे एक कम कर दो, मतलब 11, और 11 में लीप ईयर कितना आएंगे, 4 से कितने बार में डिवाइड जाएगा, 2 बार में, तो 2 लीप ईयर आएंगे इसमें। अब 400 का मल्टीपल अपना 2000, तो 0 आएगा और डेज। 11 और 2 13, 13 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 6 रिमाइंडर आता है, तो 6 मतलब यहाँ पे 6 और डेज है। तो जब आप इसमें 6 प्लस करोगे, 6 5 11, 11 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 का मतलब क्या होता है, थर्सडे, इसका मतलब इसका थर्सडे आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। चेक करवा के दिखाऊँ क्या, 26 जनवरी 2012 के दिन कौन सा दिन था, 26 जनवरी 2012 डे। देखो थर्सडे आया, और हमारा भी क्या है यहाँ पे, थर्सडे ही तो आया है। सही आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं अब आपको। अच्छा 15 अगस्त 2021 के दिन कौन सा था, इसको कैलकुलेट करने के पहले एक ये फाइंड करते हैं, ठीक है, कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी, ठीक है 26 जनवरी, या फिर थोड़ा सा ये तो स्टार्टिंग का, ये तो बाद का लेते हैं, सपोज 26 नवंबर लेते हैं, चलो ठीक है 26 नवंबर 2000, 2000 को नहीं लेते, 2000 नहीं, 1947 ले लेते हैं, या फिर 1947 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें फाइंड करना है तो कैसे करोगे, देखो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने एक भी ऐसा इसमें सवाल नहीं लिया जिसमें 1900 के बारे में दे रखा है कि 1947 इस तरीके का सेंचुरी है। अब इसमें कैसे फाइंड करो, आपको सीधा जनवरी से स्टार्ट करना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यहाँ तक आपको और डेज फाइंड करना है क्योंकि 26 नंबर तक का है। अब जनवरी 31 का होता है तो 3 और डेज। अब फरवरी, फरवरी देखो ये 47 है, मतलब नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर मतलब फरवरी 28 का होगा तो 0 डेज। मार्च अपना 31 का है मतलब 3 और डेज। अप्रैल अपना 30 का होता है मतलब 2 डेज।
मई अपना 31 का होता है मतलब 3 और डेज, जून अपना 30 का होता है मतलब 2 और डेज, जुलाई अपना 31 का होता है 3 और डेज, अगस्त अपना 31 का होता है 3 और डेज, सितंबर अपना 30 का होता है 2 और डेज। और डेज कैसे 7 से डिवाइड करने पे। अक्टूबर अपना 31 का होता है 3 और डेज, नवंबर अपना डेट दे रखा है यहाँ पे 26, 26 को अगर 7 से डिवाइड करोगे 7 21 5 और डेज। अब इन सबको प्लस कर लो, मंथ का आ जाएगा और डेज, या फिर जो 7 का पेयर बना रहे हैं उनको काट दो, देखो 5 2 7 हो गया, ठीक है, 2 4 3 7 हो गया। अब तो ये सब तीन तीन वाले हैं, 3 3 6 3 9, 9 और ये 6, 9 6 15, 15 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया, एक और डेज आ गया। तो एक और डेज आ गया मेरे पास किसका, मंथ का आ गया। अब मैं यहाँ पे ईयर का निकालूंगा। ईयर का हम कैसे करते हैं, सेंचुरी ईयर प्लस में लीप ईयर। अब सेंचुरी मतलब यहाँ पे कौन सी सेंचुरी चल रही है, 90 100, फिर प्लस में 47 में से कम करेंगे 46, प्लस में यहाँ पे लीप ईयर कितने आ जाएंगे 46 तक। भाई 46 तक अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा 44 तक जाता है, 11 4 जा 44, 4 11 जा 44, इसका मतलब 11 लीप ईयर है 46 ईयर में। इसी में फाइंड करते हैं जो लास्ट के 2 जी, ये तो अपना अलग से इसमें हम और डेज काउंट कर लेते हैं। अब इसमें कैसे फाइंड करेंगे, यही चीज़ मैं आपको वहाँ पे बड़ी ध्यान से समझा रहा था। यहाँ पे जो आपको मैं समझा रहा था कि अगर मैं 400 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो 0 और डेज आएगा अगर वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड। लेकिन अगर जितना रिमाइंडर आएगा, सपोज मैंने 1900, अब यहाँ पे 1900 का कंडीशन आया, तो 400 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 4 से 16 मतलब 300 रिमाइंडर बचा। अब 300 में कितना और डेज आया था यहाँ पे 1, इसका मतलब इसमें जो और डेज आएगा ना वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो ऑड डेज आएगा ना वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1900 का ऑड डेज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा ऑड डेज फाइंड करने के लिए, 7 6 जब 42 मतलब 4 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर भी अपना 4 ही बचेगा, 7 7 4 11 तो 4 बचेगा, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 को फिर से 7 से डिवाइड कर दो, 2 ऑड डेज बचेगा। तो 2 ये और 1 ये, तो 2 और 1 3, 3 का मतलब क्या होता है, वेडनेसडे। वेडनेसडे खैर हमने तो ये अलग क्वेश्चन लिया था 26 जनवरी 1947। मैं आपको वो दिखाता हूँ कैलकुलेट करके, मतलब गूगल करके। 26 नवंबर 2000, नहीं 2000 नहीं, 1947 लिया था, 1947 को डे। देखो वेडनेसडे आया कि नहीं, हमारा भी तो वेडनेसडे आया है, हमारा भी तो यहाँ पे वेडनेसडे आया है, देखो वेडनेसडे आया है, आया कि नहीं। तो अब आपको आ गया होगा समझ में कैसे करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करवाते हैं जो कि अपना 12वां क्वेश्चन है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखो बोल रहा है 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था, पहले मंथ का काउंट करते हैं फिर ईयर का काउंट करते हैं। भाई जनवरी से लेके मुझे अगस्त तक फाइंड करना पड़ेगा, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, या फिर आप अब लिखो भी मत यार, लिखने की भी जरूरत नहीं, चलो लिख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। जनवरी में 31 दिन होते हैं, ऑड डेज 3। फरवरी देखो 2021 है, नॉर्मल ईयर है, फरवरी 28 का होगा 0 ऑड डेज। मार्च अपना 31 का होता है 3 ऑड डेज। कैसे फाइंड करते हैं, मार्च 31 का 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर आया, 3 ऑड डेज हो गया। अच्छा अप्रैल अपना 30 का होता है 2 डेज, मई अपना 31 का होता है 3 डेज, जून अपना 30 का होता है 2 डेज, जुलाई अपना 31 का होता है 3 डेज, और अप्रैल अगस्त तो अपना यहाँ पे 15 दे रखा है, इसको डिवाइड करेंगे 7 से जाएगा, 2 बार में 14, एक रिमाइंडर आएगा। इन सबको प्लस कर लो, जो भी आएगा वो ऑड डेज आएगा। 3 से मतलब 7 से डिवाइड करने के बाद 3 3 6 और एक 7, 7 का पेयर बना रहा है, हटा दो, 2 2 4 और 3 7, तो यहाँ पे 3 बचा, 3 ऑड डेज आया मेरे मंथ में, ठीक है। अब मैं इसका फाइंड करूंगा, इसका कैसे फाइंड करते थे, सेंचुरी ईयर प्लस में लीप ईयर, ठीक है। सेंचुरी यहाँ पे कौन सी चल रही है 2000 ईयर, फिर 21, 21 में से एक माइनस कर देंगे 20, और 20 तो अपना 4 से पूरा कर रहा है, इसका मतलब 5 लीप ईयर आ जाएंगे यहाँ तक। अब ये तो 400 का मल्टीपल है मतलब 0, भाई 400 का जितने भी रिमाइंडर आते हैं 100, तो फिर 5 और डेज, फिर अगर 200 रिमाइंडर आ रहा है तो 3 और डेज। ये वाला कोड चलता है 5 3 1 0, कोड नहीं है, अपने आप में रिमाइंडर है। तो अगर मैं 400 से डिवाइड कर रहा हूँ तो अगर 100 बच रहा है रिमाइंडर तो 100 पे 5 और डेज आएंगे, अगर 200 रिमाइंडर बच रहा है तो 3 और डेज आएंगे, अगर 300 रिमाइंडर बचा है तो 1 और डेज, इस तरीके से चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 400 का मल्टीपल है तो 0 और डेज। अब मैं फिर से फाइंड कर लूँ, 20 और 5 25, 25 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 21, 4 और डेज यहाँ पे बच जाएंगे, तो 4 हो यहाँ पे, तो 4 3 7, 7 का मतलब संडे, संडे मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा गूगल करें क्या, 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था, ये क्या हो गया, 15 अगस्त 2000, ये क्या है, 15 अगस्त 2021 को डे, देखो संडे आ गया कि नहीं, हमारा भी तो संडे ही है, हमारा कौन सा लगाया, हमारा देखो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संडे आया। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल इसने बोला है 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था। कैलकुलेट कर लोगे, चलो मैं करता हूँ, 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था। हम सीधा जनवरी से फाइंड करेंगे, जनवरी फिर फरवरी और फरवरी तक ही जा रहा है। अब बताओ जनवरी में अपने 31 दिन होते हैं तो और डेज कितना होगा 3, फरवरी का तो डेट ही दे रखा है 5, और तो यहीं तक हो गया अपना मंथ तक का। अब 2008 है, इसको ब्रेक करेंगे 2000 प्लस में 8 में से एक माइनस कर देंगे 7, प्लस में अब 7 तक, ये वाला देखते हैं, ये नहीं कि इसमें देखेंगे इसमें 2 लीप ईयर है, नहीं इस वाले को देखते हैं। तो इसमें तो केवल एक ही लीप ईयर आएगा 4 से, फिर तो 4 दूनी 8, 8 तो आगे चल जाएगा, तो एक ही लीप ईयर आ रहा है 7 से पहले जो कि 4 वाला है। तो भाई 2000 तो 400 का मल्टीपल है, 0 और डेज,
7 और 1 8, ये भी कट जाएगा, मतलब एक और डेज। तो एक इसमें और प्लस कर देंगे, तो देखो 5 3 8, 8 और 1 9, 9 का मतलब फिर से डिवाइड करेंगे तो दो दो आएगा और डेज। दो का मतलब क्या होता है, ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करें 5 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था। 5 फरवरी 2008 को डे कौन सा था, देखो ट्यूसडे आया, और हमारा भी तो ट्यूसडे ही आया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बाद गूगल कर रहे हैं। ठीक है, आओ इस सवाल को करते हैं। पूछा है 20 जुलाई 2009 को, ये आपके लिए होमवर्क है भाई। ठीक है, और कितने सवाल बचे हैं, और ये आखिरी सवाल था, तो ये आपके लिए होमवर्क है भाई। इस सवाल को आप कमेंट में बताना भाई, इतने अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कंसेप्ट, तो वो लगाना भी तो आपको आना चाहिए। तो आप जरूर इसका आंसर बताना भाई कमेंट में, और आई होप आपको ये सब कुछ सवाल इजीली आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो भाई बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया, एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लो, बहुत ईजी तरीके से बताया भाई, इससे ईजी तरीका मुश्किल ही हो सकता है मेरे हिसाब से, यूट्यूब पर भी पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इस क्लास का पीडीएफ का लिंक भी भाई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को एक बार और लगा लोगे और कंसेप्ट वगैरह रिवाइज कर लोगे, तो आपका और भी कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको और भी रिवाइज करना है तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी आपका कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में भाई जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।